A lamp is connected in series with a capacitor। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है। इनको सुन लेना एक बार, कल इसमें से एक सवाल आने वाला है। A lamp is connected in series with a capacitor। एक कोई तुम्हारे पास लैंप है, ठीक है, एक कोई तुम्हारे पास लैंप है, वो तुम्हारे पास कैपेसिटर से सीरीज पे कनेक्टेड है, ठीक है। Predict your observations for DC and AC connection। What happens in each case if the capacitance of the capacitor is reduced। ठीक है बेटा, देखो ये रहा तुम्हारे पास एक डीसी सप्लाई के लिए, ठीक, और ये तुम्हारे पास लैंप मैंने बनाए हैं, ठीक, जबकि लैंप को, हाँ कैसे बना दो, ऐसे लैंप बना दो, कैसे बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और ये तुम्हारे पास एक एसी सप्लाई है, तो दिस इज योर लैंप एंड दिस इज योर कैपेसिटर, ठीक है। अब इसने क्या बोला है बेटा हमसे कि प्रिडिक्ट और ऑब्जर्वेशन फॉर डीसी एंड दी एसी सप्लाई। जरा डीसी के लिए बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये तुम्हारे पास लैंप है, ठीक, और हमें यहाँ पे ये देखना है कि लैंप ग्लो करेगा नहीं ग्लो करेगा, हाई ब्राइटनेस होगी लो ब्राइटनेस होगी, ठीक, ब्राइटनेस इंक्रीज होगी ब्राइटनेस डिक्रीज होगी, ये सब सवाल आते हैं, ठीक है। तो डीसी सप्लाई में क्या होता है बेटा, फ्रीक्वेंसी होती है जीरो, ठीक, फ्रीक्वेंसी जीरो होती है। तो यहाँ पे एल तो है नहीं, यहाँ पे आर तो है नहीं, यहाँ पे ओनली सी है, ठीक है। तो सी का आता है एक्स सी, 1 अपॉन तुम्हारे पास ओमेगा सी, 1 अपॉन तुम्हारे पास 2 पाई एफ सी, ठीक है। अब क्योंकि एफ तुम्हारे पास जीरो है तो एक्स सी हो जाएगा तुम्हारे पास क्या, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस दोगे तो फिर नो करंट, कोई करंट ही नहीं जाएगा सर्किट में, ठीक है ना। नो करंट इन तुम्हारे पास कहाँ, सर्किट, सर्किट में करंट नहीं जाएगा। लैंप विल नॉट ग्लो, लैंप विल नॉट ग्लो, लैंप ग्लो ही नहीं करेगा अगर डीसी सप्लाई थी, ठीक है। बात अगर एसी सप्लाई करें, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी तो तुम्हारे पास जीरो नहीं होती है, ठीक है। एल तो यहाँ पे है नहीं, आर तो यहाँ पे है नहीं, ओनली सी है। तो एक्स सी होता है 1 अपॉन तुम्हारे पास कितना, 2 पाई एफ सी होता है। एफ जो कि जीरो नहीं है तो एक्स सी तुम्हारे पास इनफाइनाइट नहीं है ना, एक्स सी तुम्हारे पास जो है इनफाइनाइट नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब होगा लैंप विल ग्लो, लैंप तुम्हारे पास यहाँ पे ग्लो करेगा, ठीक है बेटा। अब इसने क्या बोला कि दोनों ही केस में क्या होगा अगर कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर को कम कर दिया जाए, इफ सी को डिक्रीज किया जाए, ठीक है, बट एक्स सी ने कहा हम तो इनफाइनाइट है फ्रीक्वेंसी की वजह से, तो नो इफेक्ट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लैंप पहले भी ग्लो नहीं कर रहा था, अब भी लैंप ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। इसमें देखो, इसमें कहा अगर तुम्हारे पास सी को कम कर दिया जाए तो एक्स सी बढ़ेगा, एक्स सी बढ़ेगा तो करंट इन द सर्किट घटेगा, तो तुम्हारे पास जो ब्राइटनेस होगी वो क्या होगी, वो घटेगी, ठीक है। ब्राइटनेस का बढ़ना और घटना करंट पे डिपेंड करता है, तो ब्राइटनेस तुम्हारे पास घट जाएगी। तो अगर कैपेसिटेंस घटेगा, ठीक है, तो एक्स सी बढ़ेगा, एक्स सी बढ़ेगा, ठीक है, तो आई घटेगा, आई घटेगा तो ब्राइटनेस तुम्हारे पास जो है वो घट जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि पहले कोई तुम्हारे पास ब्राइटनेस से चल रही थी, उसके कंपैरिजन में ब्राइटनेस जो है घट जाएगी, ब्राइटनेस डिक्रीजेस फ्रॉम तुम्हारे पास अर्लियर ब्राइटनेस, ठीक है। अर्लियर जो भी ब्राइटनेस होगी, ठीक है, उससे तुम्हारे पास कम ब्राइटनेस हो जाएगी अब, ठीक है। अगला यहाँ पे प्रूव दैट फ्रीक्वेंसी high frequency AC can pass through a pure capacitor easily but not through the pure तुम्हारे पास इंडक्टर। देखो बेटा एक्सएल इक्वल्स टू होता है तुम्हारे पास 2 पाई एफ एल, ठीक है। अगर एफ तुम्हारे पास हाई होगा, ठीक है, तो एक्सएल भी तुम्हारे पास हाई होगा, ठीक है। तो तुम्हारे पास हाई अपोजिशन होगा, है ना, हाई तुम्हारे पास अपोजिशन होगा टू द फ्लो ऑफ द अल्टरनेटिव करंट, ठीक है। अब बात करें एक्ससी की, वो होता है 1/2 पाई तुम्हारे पास एफ सी, ठीक है। एफ तुम्हारे पास हाई होगा है, एक्स सी तुम्हारे पास लो होगा, तो क्या होगा तुम्हारे पास लो अपोजिशन, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारे पास लो अपोजिशन होगा, तो जहां पे लो अपोजिशन होगा, ठीक है, जहां पे लो अपोजिशन होगा, ठीक है, तो ये कहेंगे क्या, इजिली पास थ्रू एसी, ठीक है ना, इजिली पास तुम्हारे पास थ्रू कितना, तुम्हारे पास एसी है ना, और डिफिकल्ट, ठीक है, डिफिकल्ट पैसेज, डिफिकल्ट तुम्हारे पास क्या, डिफिकल्ट तुम्हारे पास जो है पैसेज, डिफिकल्ट पैसेज हो जाएगा, ठीक। अगला देखते हैं, यू आर गिवन एन एयर कॉइल, आपको एक एयर कॉइल दे दी है, आपको एक तुम्हारे पास जो है एयर कॉइल दे दी है, आपको एक रॉड दे दिया गया है, ठीक है, और आपको एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दे दे रहे हैं। आप बताइए कि तुम्हारे पास गिवन सोर्स डीसी है या गिवन सोर्स एसी है, ठीक है भाई। देखो हमने क्या किया, इस कॉइल को यहाँ कनेक्ट किया, ठीक है, और हमने यहाँ पे जो है और कुछ तो लगाया नहीं है,
और हमने यहाँ पे जो है क्या लगा दिया, एक तुम्हारे पास डीसी सप्लाई लगा दी, ठीक है, एक तुम्हारे पास हमने डीसी सप्लाई लगा दी, और हमने एक बल्ब भी है, हमको बल्ब दिया गया हुआ है, हमने यहाँ पे बल्ब लगा दिया, ठीक है, हमको यहाँ पे जो है एक बल्ब लगा दिया, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक। फिर हमने क्या किया, हमने इसी एयर कॉइल को यहाँ पे लिया, और हमने यहाँ पे ये हमारे पास जो है बल्ब लगा दिया, और हमने यहाँ पे जो है एसी सप्लाई लगा दी। तो एक काम करेंगे, हम एसी और डीसी सप्लाई दोनों के कंटेक्स्ट में बात कर लेंगे कि क्या हुआ यहाँ पे। देखो बात कर लेते हैं तो यहाँ पर डीसी सप्लाई को लेकर, ठीक है। डीसी सप्लाई में फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, फ्रीक्वेंसी होती है 0। अच्छा, जब भी कॉइल लेंगे ना, तो कॉइल में आप इंडक्टर को कंसीडर करेंगे, ठीक है। किसे कंसीडर करेंगे आप कंसीडर करेंगे इंडक्टर को, आप कंसीडर करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, इसने कहा कि इंडक्टर है, तो इसका मतलब एक्सेल तुम्हारे पास कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। एक्सेल तुम्हारे पास यहाँ पे जो है 0 होने वाला है। हमने कहा ठीक, कोई बात नहीं। अब इसने क्या बताया, इसने कहा एक्सेल 0 है। हाँ, अगर एक्सेल तुम्हारे पास 0 है तो करंट तुम्हारे पास यहाँ पे जा रहा होगा, ठीक है। तो करंट क्या नाम है, बल्ब विल ग्लो, ठीक है, बल्ब तुम्हारे पास विल ग्लो, बल्ब तुम्हारे पास जो है ग्लो करेगा, ठीक है। अब मान लो इसने कहा कि यहाँ पे कि आयरन रॉड है, इफ तुम्हारे पास आयरन रॉड इंसर्टेड, अगर आयरन रॉड तुम्हारे पास जो है इंसर्ट की गई है, तो इसका मतलब है कि म्यूआर इज इंट्रोड्यूस्ड, म्यूआर तुम्हारे पास इंट्रोड्यूस किया गया है, म्यूआर तुम्हारे इंट्रोड्यूस किया गया है, तो एल तुम्हारे पास बढ़ेगा, तो एक्सेल तुम्हारे पास बढ़ता, बट तुम्हारे पास एफ तो 0 है, तो एक्सेल तुम्हारे पास क्या रहेगा, 0। तो इसने कहा नो इफेक्ट ऑन ब्राइटनेस, नो इफेक्ट ऑन तुम्हारे पास क्या, ब्राइटनेस, ब्राइटनेस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझना कि एफ 0 है, एक्सेल 0 है, बल्ब ग्लो तो करेगा किसी एक ब्राइटनेस के साथ। अगर आयरन रॉड डाल दोगे, म्यू आर इंट्रोड्यूस हो गया है, एल बढ़ेगा, एक्सेल बढ़ता, बट फ्रीक्वेंसी 0 होने की वजह से एक्सेल 0 है, तो कोई इफेक्ट ब्राइटनेस में फर्क पड़ने वाला नहीं है। बात अगर हम एसी सप्लाई की करें, ठीक है, बात अगर हम एसी सप्लाई की करें, अब एसी सप्लाई में देखिए बेटा क्या होगा, इसने कहा कि अगर हम क्या नाम है इसको देखें, तो एफ फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 0 नहीं है, एक्सेल यहाँ पे 0 नहीं है, ठीक है। बल्ब तुम्हारे पास विल ग्लो, ठीक है, बल्ब तुम्हारे पास ग्लो तो करेगा ही करेगा, क्योंकि तुम्हारे पास एक्सेल तुम्हारे पास यहाँ पे क्या नाम है 0 नहीं है। तो इसने कहा कि अगर यहाँ पे बल्ब ग्लो करेगा तो यहाँ पे शाइन करेगा, ठीक है, और यहाँ पे बल्ब ग्लो करेगा तो कैसा करेगा, डिम करेगा, ठीक है। अगर मान लो आयरन रॉड डाल देते हैं, अब ये कह रहा है कि इफ तुम्हारे पास आयरन रॉड इंसर्टेड, मान लो कि हमने तुम्हारे इस पे आयरन रॉड डाल दी, आयरन रॉड डाल दी का क्या मतलब हुआ, आयरन रॉड डाल दी कि मैंने तुम्हारे पास, तो मैंने म्यू आर इंट्रोड्यूस किया, म्यू आर इंट्रोड्यूस किया होगा मैंने, तो क्या किया होगा, एल मैंने बढ़ाया होगा, एक्सएल मैंने बढ़ाया होगा, आई मैंने घटाया होगा, ब्राइटनेस मेरी घट जाएगी, ठीक है। तो ब्राइटनेस तुम्हारे पास जो है घट जाएगी, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे फर्दर तुम्हारे पास क्या, फर्दर तुम्हारे पास डिम, और तुम्हारे पास डिम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तुम्हारे पास बल्ब और तुम्हारे पास डिम हो जाएगा, ठीक। अगला, यहाँ पे हमें 3 सर्किट दे रखे हैं, पहला सर्किट हमको ये दे रखा है, ठीक है, और ये हमें एसी सप्लाई दे रखी है। दूसरा सर्किट हमको तुम्हारे पास ये दे रखा है, ठीक है, और हमको एसी सप्लाई दे रखी है। तीसरा सर्किट हमको ये दे रखा है, ठीक है, और हमको यहाँ पे एसी सप्लाई दे रखी है, ठीक। हमसे क्या रखा है कि 3 एसी सर्किट्स आपके पास हैं, इन विच इक्वल करंट्स आर फ्लोइंग इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ईएमएफ बी इंक्रीज्ड, ठीक है। हाउ विल द करंट बी अफेक्टेड इन दिस सर्किट, कह रहा है इक्वल करंट्स आर फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे बात खत्म हुई। अगर फ्रीक्वेंसी को तुम्हारे पास इंक्रीज करते हैं, तो बताओ करंट कैसे इफेक्ट होगा, ठीक है। ये क्या है, ये तुम्हारे पास एक प्योर रेजिस्टर है, ये क्या है, ये तुम्हारे पास प्योर इंडक्टर है, ये क्या है, ये तुम्हारे पास प्योर कैपेसिटर है, ठीक है। इसके एक्सेल में जो फॉर्मूला होता है वो 2 पाई तुम्हारे पास एफएल होता है, इसका एक्ससी जो होता है वो 2 पाई तुम्हारे पास एफसी होता है, और इसका रेजिस्टेंस तुम्हारे पास होता है आर, ठीक है। एफ बढ़ाओ या घटाओ, ठीक है, नो इफेक्ट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब ये कह रहा है कि तुम्हारे पास फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ाओगे तो एक्सेल बढ़ेगा, एक्सेल बढ़ेगा तो करंट घटेगा, ठीक। करंट तुम्हारे पास यहाँ पे 100% क्या होने वाला है, करंट घटने वाला है, ठीक है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो एक्सेसी घटेगा, एक्सेसी घटेगा तो करंट तुम्हारे पास बढ़ेगा, ठीक। तो यहाँ पे करंट बेटा बढ़ने वाला है, यहाँ पे करंट बेटा घटने वाला है, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हारे करंट का, ठीक। अगला, determine the current in determine the current, does the current in an AC lag
लीड और रिमेन इन फेज विद द वोल्टेज ऑफ द फ्रीक्वेंसी अप्लाइड टू द सर्किट। देखो ये तो बहुत सिंपल सा सवाल है, ठीक है। जैसे मान लो कि हमने ये तुम्हारे पास रिएक्टेंस का ये बनाया, ठीक है। ये तुम्हारे पास क्या है, ये तुम्हारे पास क्या है, ये तुम्हारे पास है रिएक्टेंस। चाबी, चाबी कहाँ रखी है, चाबी वहीं पे रखी हुई है, ठीक। तो ये रिएक्टेंस है और ये तुम्हारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और ये तुम्हारे पास जो है एक्सएल है और ये तुम्हारे पास किसके बराबर है, ये एक्ससी के बराबर है, ठीक है। ये तुम्हारे पास क्या है, ये एफ आर है, ठीक। अब इसने कहा कि अगर एफ एफ आर के बराबर होता है तो एक्सएल एक्ससी के बराबर होता है। अगर एफ एफ आर से कम होता है तो एक्ससी एक्सएल के ऊपर डोमिनेट कर रहा होता है। अगर एफ एफ आर से ज्यादा होता है तो एक्सएल एक्ससी के ऊपर डोमिनेट कर रहा होता है। तो ये क्या है, कैपेसिटर तुम्हारे पास डोमिनेट कर रहा है इस पर्टिकुलर पार्ट में। इस पर्टिकुलर पार्ट में इंडक्टर तुम्हारे पास जो है डोमिनेट कर रहा है इस हिस्से में, ठीक है। और ये तुम्हारे पास क्या है, ये तुम्हारे पास प्योर तुम्हारे पास आर सर्किट हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसने क्या बताया, इसने बताया कि तुम्हारे पास कि यहाँ पे सेम फेज में रहते हैं, है ना। यहाँ पे तुम्हारे पास जो है सेम फेज में रहते हैं। कैपेसिटर में तुम्हारे पास आई तुम्हारे पास क्या करेगा, लीड करेगा। इंडक्टर में तुम्हारे पास वोल्टेज तुम्हारे पास क्या करेगा, लीड करेगा, ठीक है।